Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana. I am back with a new lecture of trigonometry. Last time बेटा हमने ट्रिगो के अंदर tan सीरीज, साइन सीरीज और कॉस सीरीज डिस्कस की थी. आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बेटा. हमने दो फॉर्मूलेज स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सीखे थे. एक साइन एक्स प्लस वाई, एक साइन एक्स माइनस वाई. आज हम इनके कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे बेटा. कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है जी? एक नए फॉर्मूले की सीरीज आज मैं आपको डिराइव करने सिखाऊंगा. फॉर्मेट चेक करो बेटा. हमने दो फॉर्म्स बेसिकली पढ़ी थी. पहली फॉर्म थी बेटा हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई की. साइन एक्स प्लस वाई की बेसिक फॉर्म हमारे पास क्या आती थी जी? साइन वाले बच्चे 10th वाले किसी के भी साथ बैठ जाएंगे, काम भी वही बेटा. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ऐसी अगर मैं बात करूं बेटा आपको साइन एक्स माइनस वाई की, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हमने स्टडी किया था बेटा. साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्म थी जी. अब इसको एग्जामिनर, जो मैं आज आपको फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, इसको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पुट अप करके कह सकता है बेटा. आपको प्रूफ करने के लिए कह देगा एज अ क्वेश्चन. फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास फॉर्मूला है जी जो हमें डिराइव करना है. साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जी जो आज हम थॉरोली डिस्कस करेंगे. स्टेप चेक करना बेटा. अब मैंने देखा जी मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है. पहले दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज थी हमारे फॉर्मूलेस की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन को एलएचएस से स्टार्ट किया. साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई थी. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई into sin x minus y. What is my sin x minus y? That is sin x cos y minus cos x sin y. कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो बेटा. हमने देखा ये बेसिक फॉर्मूला बन रहा है a plus b into a minus b का. That means if I apply the formula for a plus b into a minus b, the value comes out to be a square minus b square. In other words, I can rewrite the question as first term का square minus second term का square. Concept clear? 100%. स्टेप चेक करो बेटा. साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकता हूं बेटा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई. सर ऐसा क्यों बेटा? अगर आप ध्यान से एनालाइज करो प्रूफ को, तो मुझे सारा का सारा प्रूफ साइन की टर्म्स में चाहिए. दैट मीन्स आई वॉन्ट माई आंसर एज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. तो what I need to do is I need to convert the values of cos in terms of sin. मैंने क्या किया, दोनों जगह cos square y और cos square x को चेंज कर दिया बेटा sin की टर्म्स में. ये आ गई जी मेरे पास वैल्यूज. स्टेप चेक करो बेटा. sin square x into 1 sin square x minus sin square x into sin square y. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसी बेटा नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन की माइनस
साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब हमने देखा बेटा हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, कैंसिल आउट हो गई दोनों वैल्यूज। माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई से प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई गेट्स कैंसिल आउट, सो आई एम लेफ्ट आउट विद sin square x minus sin square y. That is the value which we need to prove. So what we have proved today is sin x plus y into sin x minus y is sin square x minus sin square y. Basic concept clear? Now we are going to derive a new formula in terms of cos. What is the formula? Formula is cos, जैसे अभी हमने बेटा साइन की टर्म्स में की है, ऐसी अब हम कॉस की टर्म्स में कर रहे हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा बेटा हमने। कॉस ए प्लस बी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। कॉस ए प्लस बी क्या था जी हमारे पास? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी स्टेप चेक करो बेटा। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? स्टेप चेक करो रचे। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं एक वैल्यू, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अब जैसे हमने साइन के पैटर्न पे डिराइव किया था sin x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा था बेटा sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। बहुत सारे बच्चे इसको बिना डिराइव करे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं, जो कि गलत है। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी को बच्चे सेम पैटर्न पे ब्रेक करते हैं साइन वाले, और फाइनल रिजल्ट कर देते हैं बेटा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। लेकिन आप डेरिवेशन के थ्रू देखोगे कि वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आएगी हमारी। डिराइव क्या करना है बेटा हमें इसको? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। दिस इज द वैल्यू विच वी नीड टू डिराइव। क्लियर है बेटा? स्टेप चेक करो जी। दोबारा से जो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं वो LHS की हेल्प से करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की वैल्यूज थी। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। cos a प्लस बी था बेटा मेरे पास cos a cos b minus sin a sin b. On the same pattern, I have a second value as cos a cos b प्लस sin a sin b। अब मैंने देखा मेरे पास दोबारा से बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। द वैल्यू कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। In other words, I can rewrite it as cos square a cos square b minus sin square a sin square b। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो बेटा। cos square a को मुझे एज इट इज रखा मैंने, cos square b को मैंने चेंज कर दिया। सर ऐसा क्यों? आप अपना प्रूफ चेक करो बेटा। What do you want? You want cos square a minus sin square b। अगर आपको cos square a चाहिए आपने उसको एज इट इज रख लिया, cos square b को बेटा आपने चेंज कर दिया। cos square b को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin square b। आइडेंटिटी यूज कर दी, cos square theta plus sin square theta is 1। On the same pattern, sin square a को चेंज कर दिया बेटा 1 माइनस cos square a into sin square b as it is।
सर इसमें आपने साइन स्क्वायर ए को क्यों चेंज किया? आप चेक करो बेटा प्रूफ। व्हाट आई वांट इज साइन स्क्वायर बी, सो व्हाट वी नीड टू चेंज इज साइन स्क्वायर ए। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। चेक करो बेटा स्टेप। ब्रैकेट ओपन की, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस ब्रैकेट ओपन की बेटा मैंने साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो बेटा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। क्या बच गया जी हमारे पास? हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा सिंप्लीफाई फॉर्म में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमने देखा जी आज हमने दो नई सीरीज के फॉर्मूले डिराइव किए। पहली सीरीज का फॉर्मूला जो हमने रिवाइज किया वो क्या था? साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला चेक करेंगे बेटा। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन किया हमने, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऑन द सेम पैटर्न साइन एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। दोनों वैल्यूज को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डाला, हमारे पास पहली बेसिक आइडेंटिटी यूज हुई बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब हमने दोनों कॉस की टर्म्स को बेटा चेंज कर दिया आइडेंटिटी यूज करके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल आउट किया बेटा, हमने देखा दो टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव होके आ गया साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई एज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्म में आप यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में, लेकिन ये पेपर के अंदर जब आप डायरेक्टली यूज करो तो साइड पे आपको फॉर्मूला या आइडेंटिटी लिखनी कंपलसरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? ऑन द सेम पैटर्न हमने cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई देखा a और b की टर्म्स में। जब हमने चेक किया तो हमने देखा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की वैल्यूज आ गई। cos a प्लस बी क्या था हमारे पास बेटा? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b क्या था बेटा? cos a cos b प्लस sin a sin b। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कॉन्सेप्ट की। वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। अब मैंने cos स्क्वायर b को चेंज कर दिया बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर b और sin स्क्वायर a को चेंज कर दिया बच्चे 1 माइनस cos स्क्वायर a। जैसे ही हमने इनकी ब्रैकेट ओपन अप की, हमने देखा जी दो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, जो बाकी की टर्म्स बच गई वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। दोनों फॉर्मूले क्लियर? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। अब हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से है जी? ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था बेटा, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आता है। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। दो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है जी प्रूव दैट का। प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा? में प्रूफ करना है रजे sin 2x इंटू sin 10x। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, ध्यान से चेक करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ जो आज हमने फॉर्मूला डिराइव किए। आपने देखा जी sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y का फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर फॉर्मूला बेटा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है
दैट मीन्स अगर मैं LHS से स्टार्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। मैंने फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई किया बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। कॉन्सेप्ट चेक करें जी, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा साइन x प्लस वाई की साइन 10x और साइन x माइनस वाई की बेटा साइन 2x। कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? अब हमने देखा जी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन आ गई और हमने 2 ही स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन क्रैक कर लिया। इसी पे बेस्ड एक कॉस वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कॉस वाली टाइप क्या कहती है जी? कॉस वाली टाइप कहती है, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x। अब जब हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया, व्हाट वी हैव सीन इज द क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ cos। That means we need to apply the formula for cos square x minus cos square y. But when we are checking our list, we don't have any such formula which is in the form of cos square x minus cos square y. We have the formula in terms of cos mixed with sin. Cos square x minus sin square y का फॉर्मूला तो है बेटा हमारे पास, लेकिन cos square x minus cos square y का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहीं से हमें क्वेश्चन का हिंट मिला। पहली चीज cos square x minus cos square y है नहीं, ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है? sin square x minus sin square y। अब जब मैं प्रूफ को देख रहा हूं तो मैंने देखा प्रूफ में भी जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो कौन सी है बेटा? साइन की ही है। दैट मींस अगर मैं क्वेश्चन को cos से साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे 2 एडवांटेज आ गई। पहली एडवांटेज, मेरे पास cos sin square x minus sin square y का फॉर्मूला अवेलेबल है। दूसरी एडवांटेज, sin square x माइनस sin square y का जो रिजल्ट है वो भी बेटा साइन की टर्म्स में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। cos square 2x माइनस cos square 6x। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट, cos को चेंज कर दो साइन की टर्म्स में। दोनों को बेटा हमने रिकन्वर्ट कर दिया साइन की टर्म्स में। हमारे पास वैल्यू आ गई जी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x। चलो बेटा आगे स्टेप चेक करो जी। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x रह गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y की। जैसे ही मैंने आइडेंटिटी यूज की साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने क्वेश्चन को रिकन्वर्ट कर लिया cos से साइन की टर्म्स में, उसके बाद साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी यूज कर दी। वैल्यू आ गई मेरे पास सिंप्लीफाई होके बेटा साइन 8x इंटू साइन 4x, और यही हमें बेटा डिराइव करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये थे हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस जस्ट डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ आवर फॉर्मूला। अब इसी में हम क्वालिटी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, टाइप 2 पे आ रहे हैं जी। क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है जी? इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, प्रूव दैट
क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 21/2 माइनस sin स्क्वायर 69/2, ये आपको वैल्यू प्रूफ करनी है बेटा, इज इक्वल टू -√2। तो हमने देखा जी हमारे पास अब 4 वैल्यूज वाला क्वेश्चन आ गया, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री। क्वेश्चन देखते सारी एनालाइज हो रहा है जी। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दैट मींस सबसे पहले तो न्यूमरेटर को रिकन्वर्ट करके साइन की टर्म्स में लाएंगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद डायरेक्टली नीचे फॉर्मूला लग रहा है बेटा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y का। अब ये दो फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पे बेस जरूर आएगा जी। तो आपने ये फॉर्मूले ध्यान से रिवाइज करने हैं, अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करने हैं, फिर इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एलएचएस से क्वेश्चन स्टार्ट किया बेटा। बेसिक स्टेप, cos स्क्वायर को चेंज किया जी साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बेटा cos स्क्वायर को रिकन्वर्ट किया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई बेटा, साइन स्क्वायर, चलो नेक्स्ट स्टेप पे लगा देंगे, साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। जैसे हमने न्यूमरेटर ओपन अप किया ब्रैकेट्स, 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। तो क्वेश्चन रिड्यूस होके रह गया बेटा साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 होल अपॉन साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। अब दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है बेटा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का। क्या फॉर्मूला था जी हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला था बेटा साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया बेटा, वैल्यू आ गई हमारे पास साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। यहां तक स्टेप क्लियर बेटा? स्टेप चेक करो जी। जैसे ही अब आपने इनको ऐड किया, आपके पास वैल्यूज आ रही हैं 57 प्लस 33 कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 57 माइनस 33 कम्स आउट टू बी 24। ऑन द सेम पैटर्न जब आपने सब्ट्रैक्ट किया बेटा, आपके पास वैल्यू आ रही है साइन -24 इंटू साइन, एड ऑन करके ये ऐड होगा बेटा, चलो इसको ऐड कर देते हैं, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट। एक वैल्यू आ गई जी हमारे पास 45। स्टेप चेक करो जी। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू तो 1 आ गई बेटा, न्यूमरेटर में बच गया जी साइन 24, डिनोमिनेटर में आ गया बेटा माइनस साइन 24। साइन 45 की वैल्यू थी बेटा 1/√2। स्टेप चेक करो जी, साइन 24 से साइन 24 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो विल गेट द फाइनल आंसर एज -√2। अब आपने देखा जी इस फॉर्मूले के कितने बढ़िया इंप्लीकेशंस हैं। आपने देखा जो क्वेश्चन में चारों एंगल्स
नॉर्मल फील नहीं हो रहे थे जी, बड़े गंदे एंगल्स दे रखे थे उसने, उस क्वेश्चन को आपने इजीली ब्रेक कर दिया एक छोटे से फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेंगे। पहले कॉस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह बेटा जी सेम आइडेंटिटीज आ गई। जैसे ही सेम आइडेंटिटीज आई हमने आइडेंटिटी पुट की बेटा, दो वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वी गेट द फाइनल आंसर। जो आइडेंटिटी आपने यूज की है जी वो मेंशन कर देंगे। sin x plus y into sin x minus y is equal to sin square x minus sin square y. Concept clear? Question clear? We move on to the next question. The question says prove that sin square pi by 8 plus x by 2 minus sin square pi by 8 minus x by 2, the values is equal to 1/√2 sin x. This is what we need to prove. sin square x minus sin square y वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख लीजिए, sin square x minus sin square y is sin x plus y into sin x minus y. Concept clear? LHS से क्वेश्चन स्टार्ट किया बेटा। sin square pi by 8 plus x by 2 minus sin square pi by 8 minus x by 2. कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सबको? स्टेप चेक करो जी। जैसे ही हमने आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी थी sin x plus y, x था हमारे पास बेटा पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस वाई, y था बेटा पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ये आ गई जी मेरे पास फर्स्ट टर्म। ऐसे ही बेटा सेकेंड टर्म साइन x माइनस वाई, आइडेंटिटी लगाई बेटा x, x था रजे मेरे पास पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? स्टेप चेक करो जी। x बाई 2 से माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया जी, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 क्या आ गया बेटा 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 को कैंसिल किया, द वैल्यू कम्स आउट टू बी साइन पाई बाई 4। अगली टर्म चेक करो बेटा। जैसे ही अगली टर्म में ब्रैकेट ओपन किया, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल आउट हो गया, x by 2 plus x by 2 add होके twice of x by 2, in other words comes out to be sin x. Concept clear? अब हमने देखा जी हमारे पास क्या रह गया sin pi by 4. What is my sin pi by 4? sin pi by 4 is 45 degree. sin 45 degree की वैल्यू बेटा 1/√2 into sin x as it is. क्लियर है जी क्वेश्चन? कोई डाउट? तो ये बेसिक फॉर्मेट हमने देखा जी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई से। एक इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है जी हमारे पास प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए
प्रूफ करना है बेटा किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू cos a cos b। एक बार क्वेश्चन एनालाइज करो बेटा। प्रूफ करना है जी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू cos a इंटू cos b। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी, स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन। आरएचएस से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वैल्यू थी हमारे पास cos स्क्वायर बी, सेकेंड टर्म पहले लिख ली बेटा, फर्स्ट टर्म बाद में लिख ली cos स्क्वायर a माइनस बी, लास्ट टर्म एज इट इज 2 cos a माइनस बी इंटू cos a cos b। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी। वैल्यू आ गई रहे मेरे पास cos स्क्वायर b प्लस, दोनों टर्म्स में मैंने चेक किया बेटा, मेरे पास cos a माइनस बी कॉमन आ रहा था। सेकेंड और थर्ड टर्म को अगर मैं ध्यान से चेक करूं, cos a माइनस बी की वैल्यू कॉमन आ रही थी बेटा। क्या बच गया जी हमारे पास? हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b। ये आ गया जी। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करो जी। पहली दो टर्म्स बेटा एज इट इज, cos a माइनस बी का, cos x माइनस वाई का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में। cos x माइनस वाई क्या था? cos x माइनस वाई था बेटा हमारे पास cos x cos y प्लस sin x sin y। तो cos a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? cos a माइनस बी की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 cos a cos b। ये तो एज इट इज चल रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करेंगे जी। कॉन्सेप्ट कहते हैं बेटा cos स्क्वायर b प्लस cos a माइनस बी एज इट इज। मैंने स्टेप चेक किया जी, sin a प्लस बी मेरे पास एज इट इज बचा था, sin a sin b सॉरी, sin a sin b एज इट इज। बाकी की दोनों टर्म्स को मैंने क्लब कर दिया, cos a cos b माइनस 2 cos a cos b। आई रिपीट, cos a cos b माइनस 2 cos a cos b कैन बी रीरिटन एज माइनस ऑफ cos a cos b। ये आ गई जी मेरे पास टर्म। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट चेक करना बेटा। cos स्क्वायर b एज इट इज, cos a माइनस b एज इट इज। अब अगर मैं ध्यान से आइडेंटिटी को देखूं, cos a cos b माइनस sin a sin b की मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, लेकिन सर ये तो sin a sin b है बेटा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने माइनस साइन कॉमन लिया, यहां पर मेरे पास माइनस आ गया जी, और मेरे पास वैल्यू आ गई cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो जी ध्यान से, आइडेंटिटी नजर आ रही है। आपके पास वैल्यू आ गई बेटा cos स्क्वायर b माइनस cos of a minus b। Now this becomes cos of a plus b। Concept clear? Identity cos x cos y minus sin x sin y comes out to be cos of x plus y। जैसी आइडेंटिटी यूज की हमने देखा, नीचे फिर एक आइडेंटिटी लग गई बेटा। क्या आइडेंटिटी लग गई जी? cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी। आज ही हमने आइडेंटिटी सीखी थी
cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। तो हमारी आइडेंटिटी क्या आ गई बेटा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन की बेटा, ब्रैकेट ओपन की, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो नेगेटिव टर्म थी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई जी, वो मैंने पहले लिख ली। साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी में जनरल आइडेंटिटी लगा दी बेटा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज 1। तो वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास इन दोनों की 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, फिर दोबारा 10th वाली आइडेंटिटी लगा दी बेटा, एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर ए। यही लाना था जी हमें प्रूफ। चेक करो जरा ध्यान से, टिपिकल क्वेश्चन था जी। कॉस स्क्वायर बी को हमने जो सेकंड नंबर पे था फर्स्ट पे लिख लिया, ताकि फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉस ऑफ ए माइनस बी बेटा हम कॉमन ले सकें। जैसे ही हमने कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमन लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। नेक्स्ट स्टेप चेक करो जी, कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज। अब हमने थर्ड स्टेप में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया है। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का जब फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। माइनस साइन कॉमन लिया बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे ही हमने उसको कॉस ए प्लस बी में कन्वर्ट किया, हमने देखा हमारे पास फिर दोबारा एक नई आइडेंटिटी लग गई। दो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं बेटा बेसिकली, एक इस स्टेप पे जो हमने यहां लगाई, दूसरी बेटा यहां से यहां इस स्टेप पे। दोनों आइडेंटिटीज क्लियर हैं जी। जैसे ही हमने दोनों आइडेंटिटीज लगाई, जब माइनस साइन ओपन किया तो हमने देखा माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी रिकन्वर्ट होके 1 बन गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फाइनल स्टेप में जाके साइन स्क्वायर ए आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी, आराम से एक बार स्टेप चेक कर लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है जी। इसी सेम पैटर्न पे बेस्ड अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो अल्फा और बीटा की टर्म्स में हम ले रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है जी ऑलमोस्ट। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टेप चेंज है। प्रूव दैट cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta प्रूफ करना है बेटा हमें, इज इक्वल टू cos twice of alpha plus beta. I repeat once again, cos square alpha into cos square beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta is equal to 2 cos 2 alpha plus beta. कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टार्ट करते हैं जी LHS से। cos 2 alpha cos 2 beta as it is plus आइडेंटिटी नजर आ रही है बेटा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाली। चलो जी आगे, कॉन्सेप्ट चेक करो बेटा। जैसी आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी थी बेटा साइन x प्लस वाई
ये x था बेटा, प्लस y अल्फा प्लस बीटा था, इंटू साइन x माइनस वाई। साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये थी रजे हमारी आइडेंटिटी। जैसे ही हमने आइडेंटिटी लगाई थी हमारे पास वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस स्टेप चेक करो जी, साइन सिंप्लीफाई किया बेटा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया। चेक करो जी, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट, यहां पर बेटा अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल आउट। मेरे पास क्या वैल्यूज बच गई? मेरे पास वैल्यूज बच गई बेटा साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। स्टेप चेक, क्लियर है जी? अब ध्यान से देखो, ये फिर दोबारा से फॉर्मूला बन गया, कौन सा? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। कौन सी आइडेंटिटी थी ये हमारे पास? cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos ऑफ A माइनस B क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर ना माइनस माइनस, ये माइनस 2 बीटा आ रहा है जी। चेक करो ध्यान से, माइनस बीटा था, माइनस 2 बीटा। अब हमने देखा जी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं cos A cos B प्लस sin A sin B की। जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा cos ऑफ A माइनस B। A क्या था बेटा हमारे पास? ट्वाइस ऑफ अल्फा। B क्या था बेटा हमारे पास? 2 बीटा। या आप इसको ये भी कर सकते थे ऑल्टरनेटिव स्टेप, ये माइनस साइन कॉमन ले लेते, फिर आपकी आइडेंटिटी बन जाती बेटा cos A cos B माइनस sin A sin B, वो cos ऑफ A प्लस B भी आ सकती थी। क्लियर है जी? अगर आपको उससे इजी लगता है तो मैं उससे भी आपको करके दिखा सकता हूं। आपने क्या करना है जी, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को आप बाहर कॉमन ले सकते हो डायरेक्टली और यहां लिख सकते हो बेटा। जैसे ही आपने यहां लिखा ऑल्टरनेटिव मेथड, ये माइनस हो जाएगा। अब जो आपकी आइडेंटिटी बन गई, वो जो आपकी आइडेंटिटी थी वो क्या आ गई बेटा? cos A cos B माइनस sin A sin B। वैल्यू आ गई आपके पास cos ऑफ A प्लस B। उससे भी डायरेक्टली जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा cos ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा। इन अदर वर्ड्स ये आ गई जी मेरे पास फाइनल वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर? 2 कॉमन लिया बेटा, वैल्यू आ गई cos 2 ब्रैकेट्स एट अल्फा प्लस बीटा। क्लैरिटी है जी? एक बार फिर से, जो साइन ऑफ माइनस 2 बीटा आया था हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया बेटा, आइडेंटिटी चेंज कर दी, cos A cos B माइनस sin A sin B की। cos ऑफ A प्लस B, A था बेटा 2 अल्फा, B था रजे 2 बीटा। जैसे ही ऐड किया बेटा 2 कॉमन आके we get the final answer as cos of 2 brackets at alpha plus beta। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करो जी, फिर इसी पे बेस्ड एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्लियर स्टेप्स? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन कहता है आपको गिवन है बेटा इफ 3 tan A tan B किसके इक्वल गिवन है जी? आपको गिवन है 3 tan A tan B is equal to 1। आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है जी एग्जामिनर, प्रूव दैट, PT stands for prove that, प्रूफ करना है जी आपको 2 cos A plus B, 2 cos A plus B is equal to cos of A minus B, cos of A minus B।
ये एक बिल्कुल टिपिकल टाइप है जी, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ बेटा 7th 8th में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है जी? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम फ्रैक्शंस को अल्टर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन हो जी, x by y is equal to a by b, और हम कहते हैं जी कि हमने एक फ्रैक्शन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई की है, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की क्या टेक्निक होती है बेटा? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पूरा नहीं लिखते जी, हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बाय सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सेज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसे ही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस क्वेश्चन को हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एलएचएस से क्वेश्चन स्टार्ट किया, या पूरी इक्वेशन ही ले लेते हैं। tan को पहले तो चेंज कर लिया जी, tan को चेंज करके मैं लिख सकता हूं बेटा sin बाय cos, तो मेरे पास वैल्यू आ गई रचे 3 sin a sin b अपॉन cos a cos b इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? दोनों tan वाली वैल्यूज को मैंने चेंज कर लिया बेटा। जैसे ही मैंने tan वाली वैल्यूज को चेंज किया, स्टेप चेक करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ रही है cos a cos b अपॉन sin a sin b की cos a cos b अपॉन sin a sin b, किसके इक्वल? 3 के इक्वल। 3 को 3 या 3/1 भी लिख सकते हैं। क्यों 3/1 लिखा बेटा? क्योंकि जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, रूल कहता है जी वो किस में लगेगा? सिर्फ फ्रैक्शन में, और वो भी दोनों साइड होनी चाहिए बेटा फ्रैक्शन। अगर एक सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू में इक्वेशन नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी, मैंने सीएनडी अप्लाई किया जी। जैसे मैंने सीएनडी अप्लाई किया, मैंने लिखा बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है सीएनडी। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड पे अप्लाई किया बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। हमने चेक किया जी, अब हमारे पास फिर दो नई आइडेंटिटीज आ रही हैं। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, जैसे आपने न्यूमरेटर को ध्यान से देखा, आपके पास आइडेंटिटी नजर आ रही है जी cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x cos y प्लस sin x sin y की क्या आइडेंटिटी थी बेटा? cos of x minus y। ऐसे ही नीचे चेक करो बेटा, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos of x plus y। पहली वैल्यू आ गई जी मेरे पास cos of a minus b, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास cos of a plus b, किसके इक्वल? 3 plus 1 4 और 3 minus 1 2, कैंसिल आउट किया बेटा, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2। जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गेट माई फाइनल आंसर। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा cos of a minus b is equal to twice cos of a plus b। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%। तो हमने चेक किया बेटा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ब्रेक किया।
3 tan a tan b is equal to 1. tan को हमने लिखा बेटा sin by cos, दोनों tan की वैल्यूज थी, दोनों को हमने sin और cos में रिकन्वर्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos a cos b अपॉन sin a sin b की वैल्यू निकाल ली, CND लगाया जी। CND क्या था बेटा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहता था जी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एक नया कॉन्सेप्ट है जी, दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे ही मैंने दोनों साइड CND लगाया, मैंने देखा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है cos a cos b प्लस sin a sin b। जब मैंने इसको क्लब किया तो मेरे पास एक नई आइडेंटिटी बन गई cos ऑफ a माइनस b की। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैंने देखा बेटा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई बेटा cos ऑफ a प्लस b की। फंडा क्लियर? अब मैंने देखा जी दो आइडेंटिटीज आ गई, राइट हैंड साइड पे भी मैंने CND लगाया। CND क्या कहता था जी? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट मींस 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सो माय वैल्यू कैंसिल आउट एज 2। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है जी? This is a very important question from examination point of view. Reason for that it is not given in NCERT. इस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है NCERT में, लेकिन पेपर में आ सकता है बेटा। We move on to the next question. क्वेश्चन का पैटर्न है बेटा हमारे पास, लिखो जी पहले तो क्वेश्चन। What does the question says? Question says if 2 tan beta plus cot beta, if 2 tan beta प्लस कॉट बीटा किसके इक्वल गिवन है बेटा? tan अल्फा के। tan अल्फा के इक्वल गिवन है जी। 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा is equal to tan alpha. What you need to prove is, PT stands for prove that cot beta is equal to 2 tan alpha minus beta. This is what we need to prove. 2 tan alpha minus beta. Concept clear? 100%? एक बार अटेम्प्ट करो जी जल्दी से। What you need to do is, you need to start the question with twice of tan alpha minus beta, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है जी? ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा से स्टार्ट करो जी। सबसे पहले क्या समझ आ रहा है जी? tan x माइनस वाई का फॉर्मूला। जैसे ही हमने tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा? tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? स्टेप चेक करो बेटा। वैल्यू आ गई जी मेरे पास ट्वाइस, ब्रैकेट्स आर 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस tan बीटा होल अपॉन वैल्यू थी जी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू tan बीटा। सर ये वैल्यू कहां से आ गई बेटा? आप क्वेश्चन में देखो, गिवन इंफॉर्मेशन में था हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू 2 tan बीटा कॉट बीटा, तो जहां जहां पर tan बीटा आया था और tan अल्फा आया था, वहां पर बेटा मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। किसकी? tan अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? स्टेप चेक करो जी। सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यू आ गई 2, ब्रैकेट्स आर 2 tan beta minus tan beta comes out to be tan beta plus cot beta होल अपॉन मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा
1 प्लस, स्टेप चेक करो जी, ये आ गया बेटा 2 tan स्क्वायर बीटा, कॉट बीटा और tan बीटा मिलके 1 हो गया बेटा। स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई मेरे पास 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा होल अपॉन, वैल्यू आ गई रचे 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। यहां तक स्टेप क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर बीटा, और जो ऊपर कॉट बीटा है उसको हम चेंज कर दें बेटा tan की टर्म्स में, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 बाय tan बीटा। दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू लिखूं जी, मेरे पास वैल्यू आ रही है ट्वाइस ब्रैकेट्स एट tan बीटा प्लस 1 अपॉन tan बीटा ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन। स्टेप चेक करो जी, मैंने क्या किया, ये जो कॉट बीटा दिया हुआ था लास्ट स्टेप में उसको रिकन्वर्ट कर दिया किस में बेटा 1 बाय tan बीटा में। नीचे वैल्यू दे रखी थी मुझे 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, मैंने 2 कॉमन ले लिया बेटा, आई एम लेफ्ट आउट विद 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करना बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया जी, आई एम लेफ्ट आउट विद, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने न्यूमरेटर में, tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, ये आ गया जी एज इट इज, और ये ब्रैकेट में एज इट इज रखता हूं जी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा वाली। अब हमने देखा जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ रही थी जी, जैसे ही सेम टर्म्स आ रही थी ये दोनों कैंसिल आउट हो गई बेटा, मेरे पास वैल्यू क्या बच गई रजे, मेरे पास वैल्यू बच गई सिर्फ 1 अपॉन tan बीटा, एंड 1 अपॉन tan बीटा कम्स आउट टू बी कॉट बीटा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जी, जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी हमने उसको यूज किया। एक बार क्वेश्चन रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन था जी, इफ 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है एग्जामिनर, प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा। हमने स्टार्ट कहां से किया क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा से। सबसे पहले tan x माइनस वाई का फॉर्मूला ओपन किया। tan x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला था जी हमारे पास, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x tan y। हमने जब फॉर्मूला ओपन किया तो हमने देखा जी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब हमने यहां से tan अल्फा की वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की। tan अल्फा में क्वेश्चन में गिवन था ट्वाइस ऑफ tan बीटा प्लस कॉट बीटा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। tan बीटा से tan बीटा कैंसिल आउट हो गया जी न्यूमरेटर में, एक और एक tan बीटा बच गया बेटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमने देखा जब हमने ब्रैकेट ओपन की 1 एज इट इज, ट्वाइस ऑफ tan बीटा और tan बीटा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर बीटा बन गया। कॉट और tan रेसिप्रोकल होते थे बेटा, कॉट बीटा और tan बीटा कैंसिल आउट होके 1 आ गया। 1 प्लस 1 को कंबाइन किया ट्वाइस हो गया, कॉट को चेंज कर दिया बेटा जी रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन tan। जैसे ही कॉट को चेंज किया एलसीएम लिया, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई बेटा, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो 1 अपॉन tan बीटा बचा था। 1 अपॉन tan बीटा को हमने रेसिप्रोकल करके कॉट बीटा कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो आज वाली क्लास में हमने आज के लेक्चर में क्या देखा बेटा, आज के लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया कि हमने sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई की सीरीज से दो नए कॉन्सेप्ट सीखे, उन पे बेस्ड आज हमने क्वालिटी क्वेश्चंस देखे, प्लस हमने दो नए फॉर्मूले ऐसे देखे जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं थे। फिर हमने बेटा एक लॉजिक सीखा नया कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का, वो भी एनसीईआरटी में नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने ध्यान से इसको रिव्यू करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिक ट्रिगो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नए लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ स्टार्ट करूंगा बेटा। टिल देन कीप रिवाइजिंग ट्रिगो एंड कीप वॉचिंग स्टडी खजाना। गुड बाय एंड गुड डे।